इसलिए चिराग पासवान जी, आप अपनी पार्टी के अलग चिराग, अकेले चिराग बचे हैं और वो ललटेन के साथ है, तो ललटेन में दिखाई पड़ेगा सड़क उड़क ठीक ठाक, उनको तो अच्छा लगेगा नहीं। और दिल्ली उल्ली रहते हैं तो दिल्ली उल्ली वाला को ऐसे भी, अब दिल्ली से तुलना करिएगा पटना का सड़कों का। हमारी उम्मीद यह है कि शराबबंदी से जो सामाजिक समूह को फ़ायदा हुआ है जरा उस पर भी सार्थक भी, लेकिन ऐसे माननीय मुख्यमंत्री तो लगातार समीक्षा बैठक करते हैं भाई। अब उनके इतना हमको जानकारी नहीं है, उनके पत्र में देखे कि हज़ारों समीक्षा बैठक। तो जब गोपालगंज के खजूरबन्नी में कांड हुआ था तो उसके उस बैठक में क्यों भाग लिए थे? वो समीक्षा बैठक क्या था? तो जब सत्ता में रहते हैं तो जयकारा, और जब विपक्ष में हैं तो शराबबंदी जैसे सामाजिक जड़ता पर हमला करने वाले अभियान में अकारण कुतर्क देना। बंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समीक्षा कर रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर, या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी का फैसला लिया था उस पर जो सियासत होती रही है उसको लेकर आज बड़ा दिन है। आसार हैं कोई बड़ा फैसला सामने आएगा। विपक्ष हमलावर है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, पूर्व मंत्री और पार्टी के कद्दावर नेता नीरज कुमार जी मौजूद हैं। सर, नीतीश कुमार जी शराबबंदी को लेकर समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आपके संज्ञान में होगा जिस तरह से विपक्ष लगातार इसको लेकर निशाना साध रहा है और यह कह रहा है कि सत्ता के संरक्षण में जो शराब कारोबारी हैं फल फूल रहे हैं। बिना प्रमाण के इसे मुँह से छुरछुरी पड़ाका छोड़ देना है। अरे भाई, कानून बना हुआ है, कानून आपने पास किया है। कोई अगर गलत कर रहा है और आपके पास एविडेंस है तो भारतीय दंड संहिता क्या कहता है? साक्ष्य को छिपाने का हमको अधिकार है? ये तो अधिकार है नहीं भाई। ये राजनीतिक सरोकार का विषय नहीं है। जब आपने विधानसभा में, विधान परिषद में संकल्प लिया है न पिएंगे, न पिलाएंगे, न प्रोत्साहित करेंगे, तो अगर यह बयान आप देते हैं और सलाह नहीं देते हैं, आप यह बयान दीजिए कि प्रशासनिक तंत्र में ये कमजोरी है, इसको इसे ठीक करिए, लेकिन आप अगर यह कहते हैं कि पुलिस तंत्र बोगस है तो इसका मतलब आप क्या, इसका भावार्थ निकलेगा? आप मनोबल तोड़ रहे हैं। अरे आपको सलाह देना चाहिए ना कि ये कानून है, कार्मिक विभाग की इस नियमावली में जो दंड देने की प्रक्रिया होती है इसको और तेज करिए, तीव्रतर करिए। हमारी उम्मीद यह है कि शराबबंदी से जो सामाजिक समूह को फ़ायदा हुआ है जरा उस पर भी सार्थक विमर्श होना चाहिए कि क्या ये इससे लाभ भी हुआ है, या एक भी व्यक्ति, 12 करोड़ लोग बिहार की आबादी है, किसी को लाभ नज़र नहीं आया। अपवाद की घटना को संवाद का माध्यम बना दिया जाता है, जो दुखद है। हमारी उम्मीद है कि भाई देश के अंदर में कानून बने, ब्रिटिश काल में कानून बने हैं तो घटनाएं होती हैं, लेकिन हमारा दायित्व क्या है? हम अपने दायित्व का निर्वहन करें और अपेक्षा सबको करना चाहिए कि जितने लोगों को हम जागरूक कर सके वही बेहतर है। लेकिन ऐसे माननीय मुख्यमंत्री तो लगातार समीक्षा बैठक करते हैं भाई। अब उनके इतना हमको जानकारी नहीं है, उनके पत्र में देखे कि हज़ारों समीक्षा बैठक। तो जब गोपालगंज के खजूरबन्नी में कांड हुआ था तो उस बैठक में क्यों भाग लिए थे? वो समीक्षा बैठक क्या था? तो जब सत्ता में रहते हैं तो जयकारा, और जब विपक्ष में हैं तो शराबबंदी जैसे सामाजिक जड़ता पर हमला करने वाले अभियान में अकारण कुतर्क देना। एक सवाल जो आप ही की पार्टी की तरफ से उठा, जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा 80%, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी, ये बयान कि जो 80% पुलिस वाले हैं बिहार में वो शराबबंदी मिशन को फेल करने में लगे हैं, उनकी संलिप्तता होती है, जो जानकारी हमारे देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बयान दिया वो मीडिया में आया और माननीय मुख्यमंत्री जी आज समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। तो समीक्षा बैठक में क्या हो रहा होगा कि पुलिस को जो जिम्मेवारी दी गई, जो पिछले दिनों जो घटनाएं हुई उसमें क्या आपने कार्रवाई किया। हमारी उम्मीद है, हम कार्यसूची नहीं जानते, और जन जागरूकता से कैसे इसको जोड़ा जाए। उत्पाद मद्य निषेध विभाग, गृह विभाग सब प्रेजेंटेशन दे रहा होगा ना। और नीतीश कुमार जी के बारे में तो समझना बहुत आवश्यक है ना, क्यों सामाजिक रूप से और प्रशासनिक रूप से गहन विमर्श करते हैं और रोग कहाँ है उसको पकड़ने की क्षमता उनमें है। कहाँ रोग है वो जब जो पकड़ाते हैं तो बचते भी नहीं हैं। भाई बिहार गवाह है ना कि लोक शिकायत निवारण कानून क्यों बनाना पड़ा। अगर सब कुछ ठीक रहता तो कानून क्यों बढ़ाते हम।
आरटीपीएस का कानून हम क्यों बनाते, देश के अंदर में सूचना का अधिकार कानून क्यों लागू होता। भाई तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है। और विपक्ष से मेरा अनुरोध है कि कसम उसम खाए हैं, तो जब कसम खा लिए हैं, संकल्प लिए हैं, तो सलाह दीजिए, आलोचना नहीं। बाकी आलोचना करते रहिए ना हमारी जितनी कुछ भोजपुरी गीतों के जरिए भी बिहार में शराबबंदी कानून का मखौल उड़ाया जाता रहा है। कई ऐसे गाने हैं, एक दो तो उदाहरण हैं। क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो और उसके लिए भी कठोर कानून या फिर कठोर कार्रवाई? बिल्कुल ऐसे जो भी सामाजिक सरोकार के विषय हैं और उसमें समाज के अंदर में गलत तरीके से घृणा फैलाना और किसी का प्रचार करना, ये तो कुप्रचार करना, तो ये तो दुखद है। और निश्चित रूप से सरकार ने संज्ञान में इसको भी लिया होगा। और ऐसे लोग अगर करते हैं तो जरा सा उनको सामाजिक उत्तरदायित्व का भी बोझ करा दीजिए। अब कानून मंत्री नीतीश कुमार को और कितना लंबा वक्त चाहिए? गाँव नहीं जाते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनको पता नहीं ना बिहार सड़क का, बेचारा को कहाँ मालूम रहेगा। अरे बेचारा वो बहुत कम ना भाई हेलीकॉप्टर पर चढ़ गए हैं, तो हेलीकॉप्टर वाला गाँव देखा है कभी? ती संयोग से गाँव जाते रहते हैं। ये तो अपना लोकसभा में तारापुर में गए, कितना दिन के बाद लोग खोज रहा था कि एमपी साहब का दर्शन होने वाला है। इसलिए चिराग पासवान जी, आप अपनी पार्टी के अलग चिराग, अकेले चिराग बचे हैं और वो ललटेन के साथ है, तो ललटेन में दिखाई पड़ेगा सड़क उड़क ठीक ठाक, उनको तो अच्छा लगेगा नहीं। और दिल्ली उल्ली रहते हैं तो दिल्ली उल्ली वाला को ऐसे भी, अब दिल्ली से तुलना करिएगा पटना का सड़कों का, उनको पता चलेगा तब ना, जब यहाँ रहेंगे और जब फ्लाईओवर से निकलेंगे अगम कुआं से, तब ना अंदाज होगा कि कैसे सगुना मोड़ कैसे डेवलप माननीय नीतीश कुमार जी ने कर दिया। तो इसलिए प्रवासी लोग को ये सब परेशानी होती है। तो चलिए, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी से हम बात कर रहे थे और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं। साफ तौर पर नीरज कुमार जी ने संकेत दिए हैं कि बड़ा एक्शन सामने आएगा, जिस बात के आसार जताए जा रहे हैं।